हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, ये पौधे हैं तून। इसे महानीम के नाम से भी जाना जाता है और आप सोच सकते हैं जिसमें महा जुड़ा हो तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। नीम का प्रयोग वैसे प्राय हम सब जानते हैं, लेकिन ये महानीम है। तो आज मैं आप लोगों को महानीम के ही फायदा बताने जा रहा हूँ। ये 5 मिनट के वीडियो में बताए गए जो जानकारी है आपको जिंदगी भर काम आएंगे, क्योंकि हम जितने भी आप लोगों को जानकारी बताते हैं उसकी ज़रूरत अभी नहीं तो बाद में चल करके आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पड़ती है। और मैं आप लोगों को प्राकृतिक तरीके से उपचार करने की विधि बताता हूँ, ताकि आपको मेडिकल में मिलने वाले दवा का सहारा न लेना पड़े। मेडिकल में मिलने वाले दवा जो होते हैं, एक बार खाने के बाद उसके लोग आदी हो जाते हैं। जब वो दवा को लेना बंद कर देते हैं तो पूरे शरीर को खोखला कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक जो दवा होते हैं, ये जो वनस्पति हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, इसका प्रयोग आपको जब तक कि आपकी बीमारी तभी तक ये प्रयोग करना होता है। इसके बाद इसे छोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक दवा का नुकसान नहीं होता। तो गाइस, अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार शुरू से लेकर के आखिरी तक के जरूर देखना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। अभी नहीं तो बाद में चल करके हमारी वीडियो में बताया गया जानकारी आपको काम आएंगे। और नीम का प्रयोग हम सबने सुने हैं, लेकिन ये है महानीम। हो सकता है ये जो तून देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, इसे हम महानीम के नाम से जानते हैं, तूनी के नाम से जानते हैं, तुड़ी बोला जाता है, तुन्नक बोला जाता है, आपिन के नाम से जानते हैं संस्कृत में। और इसे हो सकता है आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। हाँ, इसका एक उड़िया नाम हमें पता था, इसे महालिम्बो के नाम से उड़िया में जानते हैं। अगर कोई लोग उड़िया से हैं तो हमें जरूर बताना। नेपाली में इसे लस्पी के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, वीडियो को देख रहे हैं तो समझने की कोशिश जरूर करना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका प्रयोग सिर के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। कितना भी पुराने आपके सिर के दर्द हो, सिर के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। आजकल के हमारे लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है कि दिन भर हम मोबाइल में काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, या दिन रात भाग दौड़ जिंदगी की वजह से सिर दर्द होना बहुत ही आम बात है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तून, इसके छाल और पत्ते को पीस करके गुनगुना कर लेना चाहिए और इसका लेप लगाने से सिर के दर्द शांत हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को, हाँ ना, भली शर्म करें, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये योनि के मस्से को निकालने में इसका प्रयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। बहुत से माता बहन इस बीमारी से परेशान रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस प्रकार की जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं मित्रों। तो यह बीमारी बवासीर के जैसी होती है। इसमें योनि में मस्से निकाल आते हैं और कई महिलाएं इस रोग से पीड़ित होती हैं। इसमें आप जो इसका प्रयोग कर सकते हैं औषधि के रूप में। तो इसके छाल लेना है और इसके साथ इतनी मात्रा में आपको पठानी लुरोद ये आपको लेना है और सभी को कूट करके पीस लेना। इसमें हल्का गुनगुना करके योनि पीस से लेप करना होता है। बिल्कुल ही योनि से जो छोटे मस्से निकल रहे होते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं। मासिक धर्म विकार में ये पौधे देख रहे वीडियो के माध्यम से, महानीम, ये स्त्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्त्रियों के लिए महा औषधि है। और इस प्रकार के वनस्पतियाँ कहा जाए तो हमारे भारत भूमि में हैं। और इस प्रकार की जो वनस्पतियां ना कहा जाए तो भगवान के द्वारा हमें एक प्रकार के किए गए आयुर्वेदिक उपचार की गिफ्ट है दोस्तों। इसके बाद ये मासिक विकार में भी है ना, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके फूल, छाल और इसके काढ़ा, ये सबको मिला करके, इसके फूल, छाल सबका मिला करके काढ़ा बना ले, इसे मासिक धर्म के विकार में पीने से काफी लाभ मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये घाव के इलाज में भी इसका प्रयोग होते हैं। क्योंकि नीम की प्रजाति का पौधा है, इसलिए इसमें कड़वापन पाया जाता है, तो ये घाव को भी ठीक करता है। तो इसके छाल को पीस करके घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। टाइफाइड के बुखार में भी इसका प्रयोग होता है। इसके छाल का काढ़ा बना करके 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से पुराने बुखार जो रहते हैं, ठीक नहीं हो रहे, वो ठीक हो जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप भी अगर पेड़ पौधे जड़ी बूटियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार के आयुर्वेदिक उपचार की जानकारियाँ आती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।